रिसेंटली वो OTT प्लेटफॉर्म में एक नया वेब सीरीज़ आया है जिसका नाम है महारानी। इसका ये सेकंड सीज़न है। पहला सीज़न पिछले साल रिलीज़ हो चुका था और बहुत पॉपुलर हुआ था। तो सीज़न 2 हम लोग क्या देखने वाले, सीज़न 2 मतलब सीज़न 1 जहाँ पे ख़त्म होने वाला मतलब ख़त्म हुआ था वहाँ से सीज़न 2 का स्टार्ट है। इसका मतलब है अगर आप लोग ये मन बना रहे हो कि महारानी सीज़न 2 आप देखेंगे तो उसके पहले आप लोगों को ज़रूर सीज़न 1 यानी महारानी का सीज़न 1 देखना है। उसी के बाद आप सीज़न 2 देख पाएंगे क्योंकि सीज़न 1 का कंटिन्यूएशन है सीज़न 2। अगर महारानी सीज़न 2 की कहानी के बारे में बताया जाए तो मैं यही कहूँगा, बिहार का जो 1990s का बिहार का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके साथ वहाँ के जो मतलब चीफ मिनिस्टर थे रानी भारती और उनका जो हस्बैंड थे वो चले गए थे जेल में, भीम भारती। तो दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल टसल है वो, और इसके साथ साथ रानी भारती, भीमा भारती और नवीन कुमार के बीच में, तीनों के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी है, पॉलिटिकल जो टसल है, हम लोगों को इस वेब सीरीज़ के दौरान हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इस वेब सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। और जिस तरह से इसका स्क्रीन पे लिखा गया बहुत ही बेहतरीन तरह से लिखा गया है। हर एक कैरेक्टर और सब कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जिस तरह से लेट 1990s के बिहार के जो पॉलिटिकल सिचुएशन को दिखाया गया, खासकर बिहार, उस समय बिहार में जो रेप मर्डर होते थे वो पॉलिटिक्स में जो ब्रूटल जो पॉलिटिक्स जो तब होता था, पॉलिटिक्स में जिस तरह का मैनिपुलेशन होता था और पॉलिटिकल जो लोगों के साथ जो माफिया और गुंडे के साथ उन लोगों को जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन था, और जो पॉलिटिकल लोग थे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, इन पावर में थे, एमएलए हो, एमपी हो या मिनिस्टर हो, वो किस तरह से मैनिपुलेशन करते और अपने जो पावर का मिसयूज़ करते थे। इसके साथ साथ वो कैसे गुंडारा जो माफिया चलाते थे, ये भी बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पे दिखा गया। और हम लोगों को पता है कि इस तरह का मतलब मूवी हम लोग इससे पहले प्रकाश झा के मूवी में देखे थे, लेकिन इसका कहानी थोड़ा अलग है। लेकिन प्रकाश झा के काम में जिस तरह का मतलब वही में हम लोग जैसे कहते हैं कि उन्होंने इस तरह का काम जिस ब्रिलियंसी के साथ दिखाया गया है महारानी सीज़न 2 में, वो जो ब्रिलियंस है उसका झलक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ का जो सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा इसका क्लाइमैक्स बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। और एक प्रॉपर एंडिंग, प्रॉपर जो क्लाइमैक्स जिस तरह का होना चाहिए, ये प्रॉपर एक क्लाइमैक्स है। ऐसा नहीं है कि एक क्लिफ एंगल में इसको छोड़ दिया गया है सीज़न 3 मतलब ले आने के लिए। और एक चीज़ मैं इस दौरान कह दूँ, महारानी का सीज़न 3 भी आने वाला है। और यहाँ जो मैं कह रहा था, ये जो क्लाइमैक्स है बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और ये जो क्लाइमैक्स का एग्जीक्यूशन है बहुत बेहतरीन तरह से हुआ है। प्रॉपर एंडिंग हुआ है, क्लाइमैक्स जिस तरह का होना चाहिए उस तरह से हुआ है। और इस वेब सीरीज़ का सीज़न 2 का प्रॉपर एंडिंग हम लोगों को देखने को मिला है जो अच्छा लगा। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा एक्टिंग के मामले में हुमा कुरैशी एज रानी भारती, उनका एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन था। एक तरफ एज CM जो राज्य को चलाते हैं, दूसरी तरफ एज वाइफ, एज मदर, जिस तरह से दोनों कैरेक्टर को उन्होंने प्ले किया है बहुत ही बेहतरीन था। उनके कैरेक्टर में एलिगेंस, कॉन्ट्रास्ट, बोल्डनेस सभी कुछ था। और उनका एक्शन, डायलॉग डिलीवरी, आंखों का जो एक्सप्रेशन था बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब था। इसके साथ साथ एज बिहारी उनका जो भोजपुरी एक्सेंट था बहुत बेहतरीन। सीज़न 1 में उनका एक्सेंट उतना बेहतरीन नहीं लगा, लेकिन सीज़न 2 में वो जिस तरह से बात की, वो जो एक्सेंट था प्रॉपर बिहारी एक्सेंट था, लगेगा नहीं कि वो बिहारी नहीं है। जिस तरह से मतलब भोजपुरी और बिहारी लैंग्वेज को जिस तरह से बोल रहे थे बहुत ही बेहतरीन लगा सुनने में। और आप बिलीवेबल होगा कि हाँ सच में वो मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही बेहतरीन है। मुझे जितना लगता है ये हुमा कुरैशी का करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। और मुझे ये लगता है अगर आप ज़्यादा मतलब मैं अगर ऑनेस्टली मैं कहता हूँ हुमा कुरैशी का बेस्ट परफॉर्मेंस यही लगा मुझे सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ अमित सियाल, सोहम शाह और प्रमोद पाठक का एक्टिंग भी मुझे बहुत बेहतरीन लगा। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में मुझे दिव्येंदु भट्टाचार्य का एक्टिंग मुझे देखने को मिला। उनका एक्टिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस सीरीज़ में ये जो छोटा कैरेक्टर था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उनका, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से परफॉर्म किया है। और एक छोटा कैरेक्टर यहाँ पे है अनुष्का कौशिक का, उनका एक्टिंग तो बहुत ही बेहतरीन होता है। और जितने भी सारे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो और चाहे जो भी वेब सीरीज़ घर वापसी हो, बहुत से वेब सीरीज़ मतलब जिस तरह का वेब सीरीज़ है वहाँ पे अनुष्का कौशिक का एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन होता है। और यहाँ पे छोटा काम है लेकिन उनका काम का बहुत बड़ा मतलब उनका जो कैरेक्टर है अनुष्का कौशिक का इस सीरीज़ में वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका नाम है शिल्पा अग्रवाल। इस वेब सीरीज़ का और एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका प्रोडक्शन वैल्यू। इसका प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही बेहतरीन है।
और एक चीज़ में इसका जो सेट डिज़ाइनिंग और आर्ट डिज़ाइनिंग है बहुत बेहतरीन है। लेट 1990s के बिहार को जिस तरह से दिखा गया, उस समय का मतलब खाना, फूड, ड्रेस, और जिस तरह मतलब उस तरह का मतलब जिस तरह का रास्ते थे, सड़क थे, ट्रांसपोर्टेशन का मोड जैसे गाड़ियाँ थे, जिस तरह का फ़ोन लोग इस्तेमाल करते थे, लैंडलाइन फ़ोन, सभी कुछ मतलब जो आर्ट डिज़ाइनिंग और सेट डिज़ाइनिंग है बहुत ही बेहतरीन तरह पे यहाँ पे दिखाया गया। कोई भूल चूक यहाँ पे नहीं किया गया है सच। और एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है इस वेब सीरीज़ को जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया, एक डार्क और ऑनेस्ट एक पॉलिटिकल थ्रिलर जिस तरह का होना चाहिए, सभी एलिमेंट इस वेब सीरीज़ के अंदर थ्रू आउट द सीरीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। पॉलिटिकल थ्रिलर बहुत बनते हैं, लेकिन इस तरह का रियल डार्क और एक्सट्रीमली एग्जीक्यूटेड एक मतलब सीरीज़ है ये। अगर महारानी के सीज़न 2 के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, इसका टोटल कुल मिला के 10 एपिसोड है, जो कि 7 से 8 एपिसोड हो सकता था, मैक्सिमम 8 एपिसोड हो सकता था। लेकिन मेकर्स को थोड़ा बहुत एडिटिंग अच्छे से करना चाहिए था, ताकि ये जो क्लिप्स और ज़्यादा क्रिस्पी लगता, और ज़्यादा एंगेजिंग और ज़्यादा थ्रिलिंग होता, तो और ज़्यादा इंटेंस होता, तो देखने को और ज़्यादा मज़ा आता। तो यही है कि अगर इसका लेंथ थोड़ा कम होता और 8 एपिसोड होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता देखने के लिए। और एक चूक हो गया तभी के टाइम में, मतलब लेट 90s और 2000 के इस टाइम लाइन में, तभी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट या पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस्ट का मतलब वहाँ उस टाइम पे कोई नहीं था। मतलब इस तरह का बिहार में जैसे दिखाया गया, एक लड़की का कैरेक्टर दिखाया गया जो कि पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस्ट है, जो नवीन कुमार के साथ काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे इस तरह का कोई ऐसा नहीं था पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस्ट या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। तो यहाँ पे इसको चूक मतलब ये देखा के थोड़ा चूक हो गया। हम लोगों को सभी को पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ प्रशांत किशोर काम किए थे आईपैक उनका जो कंपनी है, बेसिकली वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तो पॉलिटिकली वो जो उस तरह का यहाँ पे दिखाया गया है पॉलिटिकल डेटा एनालिसिस्ट फर्म, तो उस हिसाब से ये जो टाइमलाइन है इस टाइमलाइन के साथ वो करेक्ट नहीं किया। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग सोनी लिव में महारानी सीज़न 2 नहीं देखे हो तो एक बार देखिए, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप लोग सीज़न 1 देखे हो तो आपको तो और अच्छा लगेगा ही। कंपेयर टू सीज़न 1 मुझे सीज़न 2 ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोग मतलब महारानी सीज़न 2 देखना चाहते हो तो आप उससे पहले आप लोग जो लोग सीज़न 1 नहीं देखे हो तो लोगों को सीज़न 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि सीज़न 1 बिना देखे आप सीज़न 2 का कहानी आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को कैसा लगा सीज़न 2 आप ज़रूर कमेंट